कि ये सिर्फ इसके ऊपर पतला सा पर्दा होता है प्याज की वो पर्दे की तरह, अगर ये आपसे थोड़ा सा डैमेज हो जाए तो ये पूरे दिमाग में फैल जाता है। Neurosurgeons are like diamond cutters and the other surgeons are like goldsmiths. मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ खान है। मैंने अयूब मेडिकल कॉलेज से MBBS की हुई, ग्रेजुएशन की, मैं बेस्ट ग्रेजुएट था। मैंने मेडल्स भी लिए। पास कर सकते हैं, एक पेडिक्योर होता है, एक पास होता है। बेसिकली डील ब्रेन एंड स्पाइन केसेस, ऑल सॉर्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन केसेस। ये बेसिकली मेरे करियर का सबसे बहुत रेयर केस था और चैलेंजिंग भी था। ये हाइड्रेटेड सिस्ट का जो सर्जरी थी, ये तकरीबन 12 साल में हमारा दूसरा केस था। इन ब्रेन एक हमने स्पाइन में भी ऑपरेट किया था। थोड़ा सा इसको लैटरली रिट्रैक्ट करें ना, फिर पता चले। एक कीड़ा होता है, बेसिकली इसको हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। वो सिस्ट एक फुटबॉल की तरह होता है, इस तरह बड़ा, जो ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओल्ड थी, तो वो जब आई तो हमने उसको इसी हालत में रिसीव किया कि वोमिटिंग कर रही थी और फिट्स झटके पड़ रहे थे, उसको ऑलमोस्ट बेहोश थी। तो मगर हेडेक की कंप्लेन बहुत पहले से दे रही थी, 1-2 साल से उसके अटेंडेंट किया रहे थे। ये ट्यूमर इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ब्रेन ट्यूमर। ये बेसिकली दिमाग के जो उसको फ्रंटल लोब कहते हैं, उसी एरिया में थी जहाँ पे हमारा मोटर स्ट्रिप भी होता है, हमारे हाथ पाँव जो कंट्रोल करते हैं वो एरिया भी है, जहाँ पे बात करने की भी एरिया, जिसको ब्रोकाज एरिया भी है कहते हैं। और तो थी भी लेफ्ट साइड पे। तो जब लेफ्ट साइड पे लीजन हो और इस एरिया में हो तो सर्जन बहुत अलर्ट होता है और बहुत केयरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक वो नाकाबिल तलाफी होती है। इनिशियली मरीज एनेस्थाइज हुआ, उसके उस एनेस्थीसिया से लेकर लीजन तक पहुँचने में हमें तक ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे। बोन फ्लेप को जब हमने हटाया तो हमें पता चला कि लीजन इसी जगह पे है। इसके अटेंडेंट को हमने प्रॉपर काउंसिल किया कि ये इसकी दिमाग में ये इस तरह ये बीमारी है, हम इसको इसी तरह ऑपरेशन करेंगे, इसी दौरान कुछ भी हो सकता है, इनकी माजूरी भी हो सकती है, इनके ये फैल भी सकता है, खुदा न ख्वास्ता इनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। सब कुछ हमने उनको बताया हुआ था, मगर दूसरा ऑप्शन नहीं होता, आपने ऑपरेट करना होता। ये सिस्ट को निकालना बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, कंप्लीटली निकालना, इन टोटो इसको कहते हैं। इसी को निकालने का जो लम्हा था, आहिस्ता आहिस्ता जब ये निकल रहा था, जिस तरह एज द बेबी इज डिलीवरिंग, 24 आवर ये ICU में रहा। ICU में रहने के बाद फिर वार्ड में शिफ्ट हुआ, 5 डेज ये वार्ड में रहा और बिल्कुल रिकवरी अनरिमार्केबल थी। फर्स्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्रीटमेंट साइट। इस बीमारी की ज़्यादातर जो होती है, जो सिस्ट बनते हैं तो लिवर में ज़्यादा होते हैं, फिर लंग्स में भी होते हैं, ब्रेन में इसके इंसिडेंट्स बहुत कम होती है। बेसिकली ये अगर आप इस सैलड्स वगैरह उसको साफ़ करके न खाएं, ये जो उस पे ये जो डॉग्स के स्टूल्स के एग्स होते हैं, इस तरह खाएं, सही वॉश न की हो तो वो हमारे मुंह से जाते हैं हमारे मैदे में, मैदे से आंतड़ियों से खून में जाता है और खून से जाके दिमाग में बस जाता है, फिर अपने लार्वल स्टेज से होते हुए फिर बड़ा हो जाता है। जब सर्जन के लिए तो सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि आप जो कुछ करते हैं उसका रिवॉर्ड आपको, आपका मरीज ठीक हो जाए, दैट्स द ग्रेट ब्लेसिंग फॉर सर्जन।